हल्की हल्की बारिश की बूंदें जमीन पर गिर रही थी। मैं अपनी नाइट की 10 बजे वाली शिफ्ट खत्म करके पैदल पैदल अपने रूम की तरफ जा रहा था। कंपनी के गेट से मेरा रूम लगभग 2 किलोमीटर दूर था और रात के इस बारिश वाले मौसम का मज़ा लेते हुए मैं पैदल ही अपने रूम की तरफ बढ़ रहा था। तभी धीमी पड़ रही बारिश एकदम से तेज हो गई और मैं एक ढाबे में जाकर बारिश कम होने का इंतज़ार करने लगा। रात के 12:30 बज गए थे। तब कहीं जाकर बारिश थोड़ी कम हुई। उस रात वहाँ की सारी सड़कें सुनसान हो गई थी और मैं उस समय उस सड़क में अकेले ही चल रहा था। कुछ आगे चलने के बाद मुझे सड़क के किनारे एक अधेड़ उम्र की महिला दिखी जिसके हाथ में उसका सूटकेस था और मानो ऐसा लग रहा था जैसे उसके घर वालों ने उस महिला को घर से बाहर निकाल दिया हो। उस महिला ने एक सफ़ेद कलर की साड़ी पहनी हुई थी। अब जैसे ही मैं उस महिला के पास से गुजरा तो मैंने देखा वो सफ़ेद साड़ी वाली महिला मुझे ही घूरे जा रही थी। वो महिला एक पल भी अपनी नज़रें मुझसे नहीं हटा रही थी। उसे देखकर मुझे थोड़ा अजीब लगा और मैं जल्दी जल्दी चलते हुए वहाँ से आगे की ओर बढ़ गया। अभी बस मैं थोड़ा आगे ही बढ़ा था कि तभी वो महिला उसी स्थिति में मुझे अपने सामने वाली सड़क के किनारे खड़ी दिखी। ये देख मैं बेहताश हो गया। मैंने अपनी घड़ी में समय देखा। उस समय रात के 1 बज रहे थे। मुझे लग रहा था आज ये चुड़ैल मुझे कच्चा चबा जाएगी। अब मैं उसके सामने से जाने लगा। जैसे ही मैं उसके सामने से गुजरा तो वो मुझसे बोली, क्या आप यहीं रहते हैं? जिस पर मैंने अपना सिर हिला दिया। इतने में वो बोली, मुझे यहाँ खड़े खड़े बहुत देर हो गई है और आज रात में यहाँ पर नहीं रुक सकती। क्या आज मैं आपके घर में रुक सकती हूँ? ये बोलते हुए मैं उसका चेहरा देख रहा था। उसके चेहरे पर एक अजीब तरह की मुस्कान दिख रही थी, लेकिन मुझे समझ आ चुका था कि ये कोई चुड़ैल होगी। उसके बाद मैंने उसे अपने साथ चलने से मना कर दिया। बाद में मैंने पीछे मुड़कर भी नहीं देखा और मैं तेज़ी से चलकर अपने रूम की तरफ चला गया। उस समय मेरी सांसें बहुत तेज़ चल रही थी और रूम में पहुंचकर ही मुझे थोड़ी संतुष्टि मिली। अब रात भर मुझे बस उस सफ़ेद कपड़ों वाली महिला का ख्याल आता कि कहीं वो महिला मेरे पीछे मेरे रूम तक ना आ गई हो। अभी मैं बस ये सब सोच ही रहा था, तभी मेरे रूम के दरवाजे पर किसी ने एक जोर से पत्थर मारा। ये सुन मैं एकदम से खड़ा हो गया और डर से कांपने लगा। मैंने हिम्मत जुटाकर रूम का दरवाज़ा खोला, लेकिन बाहर कोई नहीं था। पूरी रात भर मुझे ऐसी ही आवाज़ों ने परेशान किया। उस रात में एक पल के लिए भी नहीं सो पाया। दूसरे दिन मैं ऑफिस निकल गया और मैंने वहाँ के वॉचमैन अब्दुल चाचा को रात वाली पूरी बात बताई। मेरी बात सुनते ही वो बोले, कहीं वो औरत तुम्हें 1 बजे पीली कोठी वाली सड़क के पास तो नहीं मिली? ये सुनकर मैं चौंक गया और मैंने उनसे पूछा, आपको कैसे पता? तब उन्होंने मुझे बताया, उस रास्ते पर एक बार एक ट्रक ने एक महिला को कुचल दिया था। तब से वो रात के 1 बजे उस रास्ते से जाने वाले हर शख्स से उसके साथ चलने के लिए कहती है। वो तो अच्छा हुआ जो तुमने उसे अपने साथ चलने से मना कर दिया, वरना आज तुम जिंदा ना होते। ये सुनकर मेरे हाथ पैर कांपने लगे और मैंने भगवान का शुक्रिया अदा किया कि उस रात में उस चुड़ैल से बच गया। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाकर ऑल पर सेट कर दें, जिससे कि हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके।